खाना काबा अल्लाह की वो मुक़द्दस जगह है जहां बेशुमार मुजज़ात होते हैं, जिन्हें सुनकर इंसान की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं और इंसान की ज़बान पर अल्लाहु अकबर की सिदाएं जारी हो जाती हैं। खाना काबा अल्लाह का वो घर है जो अर्श के बिल्कुल नीचे है, जहां अल्लाह के फरिश्ते तवाफ करते हैं। कोई वक्त था कि ये जगह ऐसे पहाड़ों पर मुश्तमिल थी जहां जिंदगी नाम की कोई चीज बाकी नहीं थी। उन काले पहाड़ों को देखकर आज भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस वक्त किस कदर गर्मी होगी। आज इस शहर की रौनकें हजरत हाजरा और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बदौलत हैं। तमाम देखने वाले कमेंट बुक्स में एक बार सलाम बीबी हाजरा जरूर लिखें। शुक्रिया। आज पता चल जाएगा कि कौन कौन हमारी दादी बीबी हाजरा का नाम लेता है। दोस्तों, जिस दिल में अल्लाह का खौफ और डर बस जाए, वो अल्लाह की नाफरमानी नहीं कर सकता, ना अल्लाह से बगावत कर सकता है, ना अल्लाह की हुदूद को करास कर सकता है, और ना ही वो हशर के दिन को भूल सकता है जहां हर चीज का हिसाब देना है, जहां शान और शौकत और जाहू और जलाल नहीं चलेगा। अब हम रमजान के इस महीने में अल्लाह के उस मोजज़े का जिक्र करने जा रहे हैं जब एक नौजवान को मक्का के अंदर ज़ेवरात का एक बैग मिला। इन ज़ेवरात की मालियत 50,000 रियाल थी। जब वो इन ज़ेवरात को छपाने लगा तो उसके साथ अल्लाह का क्या मोजज़ा हुआ। खाना काबा के करीब अबू सालिम नामी एक गरीब तरीन नौजवान रहता था। ये नौजवान खाना काबा के अंदर मौजूर लोगों को उम्रा करवाता, उनकी देखभाल करता और उनसे शफकत से पेश आता था। अगर कोई आदमी पैसे न भी देता तो भी उसकी जबान पर कभी शिकवा न होता। उस नौजवान के वालिद बचपन में फौत हो गए थे, जिसकी वजह से घर में गुर्बत की इंतहा थी। कई दिन फाके करने पड़ते। उस नौजवान की एक बहुत बड़ी खुसूसियत ये भी थी कि वो अपनी वालदा का दिल व जान से एहतराम करता था। उसने कभी भी जिंदगी में अपनी वालदा का दिल नहीं दिखाया था। वो जब भी घर से बाहर जाता तो माँ के माथे का बूसा लेकर जाता। वो हमेशा माँ से पूछता, माँ क्या आप मुझसे राजी हैं? उसकी माँ आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहती, या अल्लाह, मैं अपने बेटे से राजी हूं, तू भी उससे राजी हो जा। इसी तरह जब वो घर के अंदर दाखिल होता तो माँ का हाल पूछता और उसके माथे का बोसा लेता। वो अपनी माँ से एक बात कहा करता था, तेरा बेटा तुझे दुनिया की हर खुशी देना चाहता है, बस अल्लाह से मेरे लिए दुआ क्या करो। उस नौजवान की वालदा उसे ढेरों दुआएं देती थी। एक दिन वो नौजवान आधी रात को मक्का की वीरान सड़क पर जा रहा था कि उसे एक बैग मिला। नौजवान ने चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा तो सड़क सुनसान नजर आ रही थी। जब नौजवान ने बैग को साइड पर ले जाकर खोला तो वो ज़ेवरात से भरा पड़ा था। इतना बड़ा खजाना उसने जिंदगी में पहली बार देखा था। ज़ेवरात देखकर नौजवान की खुशी की इंतहा न रही। नौजवान ने बैग को हाथ में लिया और अब घर की जानिब चलने लगा ताकि वालदा को जाकर खुशखबरी सुनाए। घर पहुंचकर हस्बे मामूल उसने माँ का माथा चूम कर कहा, माँ, हमारे घर के हालात बदल गए। माँ, अल्लाह ने हमें अमीर कर दिया। माँ देखो, अल्लाह ने हमें ज़ेवरात से भरा हुआ बैग दिया है। चनांचे इस नौजवान ने बैग को खोल कर माँ को दिखाया, फिर कहने लगा, माँ, अल्लाह ने हम पर करम कर दिया, हम बैठे बैठाए अमीर हो गए। माँ नौजवान से पूछने लगी, बेटा ये रकम तुम्हें कहाँ से मिली है? बेटा माँ को बताने लगा, माँ, मैं अलहजरा रोड पर जा रहा था, वहां से मुझे ये बैग मिला है। माँ ने बड़े प्यार से अपने बेटे को अपने पास बिठाया। दोस्तों, माँ की तरबियत औलाद पर बहुत ज्यादा असर अंदाज होती है। जिस तरह की माँ होगी औलाद भी वैसी ही होगी। तभी तो हमारे बड़े कहते थे कि अपने बच्चों की शादियां खानदानी लोगों में क्या करो। बेटा, ये बैग तुम्हारा नहीं है, ये किसी मजबूर और लाचार का बैग है। शायद उसके पास किसी की इमानत हो। मेरे बेटे, तुम्हें ये बैग वापस करना होगा। मैंने तुम्हें हमेशा रिज़्क़ हलाल खिलाया है और उम्मीद करती हूं कि तुम जिंदगी भर रिज़्क़ हलाल ही खाओगे। नौजवान की माँ एक पढ़ी लिखी खातून थी। कहने लगी, गुमशुदा चीज मिलने पर उसे छिपाना और 1 साल तक ऐलान किए बगैर अपने पास रखना, फिर उसे इस्तेमाल करना एक मुसलमान के लिए हराम है।
अगर 1 साल के दौरान मालिक वापस आ जाए और अपनी चीज की निशानी बता दे तो वो चीज वापस करना फर्ज है, और अगर 1 साल के दौरान मालिक ना आए तो फिर तुम उस चीज को अपने पास रख सकते हो। ए मेरे बेटे, हुजूर के एक सहाबी को 100 दिनारों की एक थैली मिली। वो हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर उस थैली के बारे में बताने लगे। हुजूर ने अपने प्यारे सहाबी से फरमाया, 1 साल तक उस थैली का ऐलान करो। चनांचा हुजूर के वो सहाबी 1 साल तक उस थैली का ऐलान करते रहे। 1 साल के बाद उस सहाबी ने दोबारा हुजूर की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया कि 1 साल मुकम्मल हो चुका है, मैंने थैली के बारे में ऐलान कर दिया है। हुजूर ने फरमाया, 1 साल और ऐलान करो। चनांचा सहाबी ने 1 साल और ऐलान किया। तीसरे साल सहाबी दोबारा हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। आपने फरमाया, सिक्कों की गिनती याद रखना और कपड़े की थैली को संभाल कर रखना, और अब तुम इन सिक्कों को इस्तेमाल कर सकते हो। माँ बेटे से कहने लगी, बेटा, उस आदमी को तलाश करो जिसका ये बैग है, या उसे हुकूमत के पास जमा करवा दो। चनांचा नौजवान ने माँ से मशूरे के बाद एक आलम से राब्ता किया। उसे घर के हालात और बैग मिलने के बारे में बताया। आलम ने कहा, बेहतर है तुम इस बैग को हुकूमत के पास जमा करवा दो, या उस जगह जाकर ऐलान करो और लोगों से पूछो जहां से तुम्हें ये बैग मिला है। अब नौजवान सोचने लगा कि अगर मैं इसे हुकूमत के पास जमा करवाता हूं तो हो सकता है मालिक ना मिले और हुकूमत इसे अपनी तहवील में रख ले, उससे मुझे कोई फायदा नहीं होगा। चनांचे अब नौजवान उस जगह पहुंचा जहां से उसे बैग मिला था। वो सारा दिन लोगों से पूछता रहा कि क्या किसी की कोई चीज गुम हुई है, मगर किसी की तरफ से उसे कोई जवाब न मिला। नौजवान मुसलसल 3 दिन तक पूछता रहा। इस तरह इंतजार करते करते 1 साल का अरसा गुजर गया। अब दोबारा नौजवान आलम के पास गया और कहने लगा, मैं 1 साल से लोगों से पूछ रहा हूं मगर मुझे इसका मालिक नहीं मिला। आलम कहने लगा, अब यह ज़ियोरात तुम पर हलाल हैं, तुम इन्हें फरोख्त करके रकम इस्तेमाल कर सकते हो। अब नौजवान ने थोड़े से ज़ियोरात फरोख्त करके एक टैक्सी खरीदी और उसे मक्का के अंदर चलाने लगा। एक दिन 2 आदमी उसके पास आकर कहने लगे कि हमें फलां जगह जाना है। चनांचा किराया तय करने के बाद ये नौजवान उनके साथ चल पड़ा। एक जगह पहुंचकर उन्होंने नौजवान को बाहर खड़ा किया और कहने लगे, अभी हम आते हैं, तुम इंतजार करो। कुछ देर बाद वो लोग एक लड़की को लेकर आए और उसे पिछली सीट पर बिठा दिया। उन लोगों के हाथों में कदालें थीं। नौजवान समझ गया ये लोग इस लड़की को खत्म करना चाहते हैं। उसने डरते डरते गाड़ी एक जगह रोक कर कहा, लगता है गाड़ी गर्म हो गई है, आप लोगों को नीचे उतर कर धक्का लगाना पड़ेगा। अब दोनों आदमी धक्का लगाने के लिए गाड़ी से नीचे उतरे। जैसे ही वो लोग धक्का लगाने लगे, नौजवान ने गाड़ी भगा दी। नौजवान लड़की को लेकर उन लोगों की नजरों से ओझल हो गया। इसके बाद नौजवान लड़की को घर ले आया और मां को तमाम सूरती हाल से आगाह किया। दूसरे दिन मां बेटा लड़की के पास जाकर पूछने लगे, तुम कौन हो, कहां से आई हो, तुम्हारे कबीले का क्या नाम है? लड़की कहने लगी, मैं फिलां कबीले के सरदार की बेटी हूं। अल्लाह ने मुझे हुस्न से नवाजा है। मेरी तमाम सहेलियां मेरे हुस्न की वजह से हसद करती थीं। एक दिन मैं अपनी सहेलियों के साथ वापस आ रही थी कि एक गैर मुल्की नौजवान रात के अंधेरे में परेशान खड़ा था। उस नौजवान ने मुझसे रास्ते के बारे में पूछा। मैं उस नौजवान को रास्ता बताने लगी तो मुझे 1-2 मिनट लग गए। इतने में मेरी सहेलियां भी पीछे से पहुंच गईं। उन्होंने पूरे गांव में मशहूर कर दिया कि मेरा फलां फलां के साथ ताल्लुक है। जब ये बातें मेरे वालिदीन तक पहुंचे तो मेरे भाई मुझे खत्म करने के दर पे हो गए। फिर अल्लाह ने आपको फरिश्ता बनाकर भेजा। नौजवान ने लड़की को कहा, तुम भी गैर शादीशुदा हो जबकि मैं भी गैर शादीशुदा हूं। मैं तुम्हें 3 दिन का वक्त देता हूं, तुमने जो फैसला करना है कर लो। तुम्हारा आगे क्या इरादा है? क्योंकि मैं किसी भी अजनबी लड़की को ज्यादा दिनों तक घर में नहीं रख सकता। 3 दिन के बाद लड़की ने नौजवान को कहा, मैं आपसे शादी के लिए राजी हूं। चनांचा दोनों की शादी हो गई। वक्त गुजरता रहा।
कुछ महीनों के बाद एक दिन नौजवान घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसकी बीवी जार व क़ितार रो रही थी। नौजवान ने वजह पूछी तो वो कहने लगी, मेरे वालिदैन मुझे बहुत ज्यादा याद आ रहे हैं, अगर हो सके तो मुझे मेरे वालिदैन से मिला दो। चनांचा नौजवान अपनी बीवी की खातिर उसके कबीले का नाम, घर का पता और वालिदैन के बारे में पूछकर उस गांव में चला गया। जब नौजवान इस घर में पहुंचा तो वहां कबीले की एक मजलिस हो रही थी। उसने वहां पर मौजूद उन दो लोगों को भी देखा जो अपनी बहन को खत्म करना चाहते थे। अचानक कबीले के सरदार ने कहा, अजनबी, तुम कहां से आए हो? तुम्हें गांव में पहली बार देखा है। नौजवान ने सरदार को कहा, मेरी गुजारिश है कि सबसे पहले मेरी पूरी बात सुनी जाए, इसके बाद आप लोगों का जो दिल चाहे कर लेना। उस नौजवान की बात सुनकर पूरी मजलिस में खामोशी छा गई। वो कहने लगा, कुछ अरसा पहले रात के पहर में यहां आया था। ये दोनों भाई अपनी बहन को खत्म करना चाहते थे। मैं मक्का में टैक्सी चलाता हूं। ये दोनों मुझे वहां से लेकर आए थे। जब मुझे इनके इरादे के बारे में पता चला तो मैं उस लड़की को भगा कर ले गया। वो लड़की शरीफ और हया वाली है। मैंने उससे शादी कर ली। अब वो अपने माँ बाप और भाइयों की याद में रोती है। मैं बड़े मजमे में ऐलान करता हूं कि आपकी बेटी नीक है। कबीले का सरदार खड़ा होकर कहने लगा, ए नौजवान, आओ मेरे गले से लग जाओ। तुमने हमें आखिरत के अजाब से बचा लिया। तुम वाकई एक दलेर इंसान हो। तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरी बेटी के लिए अच्छे खावंद हो। इस तरह वो लड़की अपने वालिदैन से मिल गई।